देखो बच्चों, आज हम करेंगे किरचॉफ सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम ना एक क्लोज सरफेस लेते हैं एस, ठीक है, जिसमें क्या है हमारे पास इंक्लोजिंग ए रीजन, जिसने किस रीजन को इंक्लोज कर रखा है, टाओ रीजन को। क्यू हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो या तो एस सरफेस के अंदर है या इसकी बाउंड्री पे लाई करता है, और पी पॉइंट ऐसा है जो हमारे पास सरफेस के बाहर लाई करता है, और आर क्या उनके बीच का डिस्टेंस है, और एन क्या है, यूनिट वेक्टर है जो हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो किसके नॉर्मल है, एस सरफेस के नॉर्मल है। अब हमने 10th क्लास के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, कैसे निकालते थे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, x1 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y का होल स्क्वायर प्लस में z1 माइनस में z का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ऐसे करते थे ना। अब देखो, अब आपको पता ही है कि हमारे पास या तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लूँ, या फिर मैं इसमें से माइनस कॉमन लिख लूँ और इसको लिख सकती हूँ, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लूँ या b माइनस a का होल स्क्वायर लिख लूँ, ठीक है। फिर ये स्क्वायर रूट कहाँ गया, हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा। अब हमने बीएससी के अंदर ग्रीन फंक्शन और स्टोक्स थ्योरम पढ़ी थी, अगर जिन बच्चों ने बीएससी की है, अगर नहीं भी की हुई तो इस लाइन को याद कर लेना भाई। वी नो बाय ग्रीन फंक्शन हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि इधर तो क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, इधर क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है। यहाँ पे क्या होता है, वी डेल स्क्वायर डब्ल्यू माइनस से डब्ल्यू डेल स्क्वायर वी, और यहाँ पे डीटा, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एस हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, वी डी डब्ल्यू बाय में करली डब्ल्यू बाय में कर लिए माइनस से डब्ल्यू करली वी बाय में करें, यानी ये वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू को 1/r सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि अब हमने ऐसा क्यों किया, हम डेल स्क्वायर डब्ल्यू को निकालना चाहते हैं। डेल स्क्वायर डब्ल्यू हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर ऑपरेटर का आपको पता ही है क्या होता है, करली स्क्वायर बाय में करली एक्स स्क्वायर प्लस में करली स्क्वायर बाय में करली वाई स्क्वायर प्लस में करली स्क्वायर बाय में करली जेड स्क्वायर। अगर मुझे डेल स्क्वायर डब्ल्यू निकालना है, यानी करली स्क्वायर डब्ल्यू बाय करली एक्स स्क्वायर निकालना है, करली स्क्वायर डब्ल्यू बाय करली वाई स्क्वायर निकालना है, और करली स्क्वायर डब्ल्यू बाय करली जेड स्क्वायर निकालना है, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r का माइनस के 1/r स्क्वायर, और आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, करली आर बाय करली एक्स। अब मैं आर को ऊपर ले गई तो क्या बन जाएगी, आर की पावर -2 करली आर बाय करली एक्स, लेकिन मैं करली स्क्वायर डब्ल्यू बाय करली एक्स स्क्वायर निकालना चाहती हूँ तो इसका मैं फर्दर डिफ्रेंशिएशन करूँगी। जब मैं इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन करने गई, यहाँ पे भी आर एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे भी, तो इसके अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, u एच टी, इसका डेरिवेटिव कर ली स्क्वायर आर बाय कर ली एक्स स्क्वायर, प्लस में ये वाली चीज़ एच टी, जब इसका करूँगी तो -2 आगे और पावर में एक कम कर ली आर बाय में कर ली एक्स, तो यानी कि कर ली स्क्वायर डब्ल्यू बाय में कर ली एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, माइनस के 1/r स्क्वायर कर ली स्क्वायर आर बाय कर ली एक्स स्क्वायर प्लस में 2/r³ कर ली आर बाय कर ली एक्स का स्क्वायर। अब देखो हमें क्या चाहिए, कर ली आर बाय कर ली एक्स चाहिए और उसका 2 बार डेरिवेटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टार इक्वेशन आई थी इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जाएंगे, इन चीज़ों का तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r कर ली आर बाय में कर ली एक्स, और यहाँ पे x माइनस x1 होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आके पावर में एक कम, यानी कि 2 इंटू में x माइनस में x1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कर ली आर बाय कर ली एक्स की वैल्यू आ गई x माइनस x1 बाय में r। जब मैं इसका फर्दर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो यहाँ पे r भी x का फंक्शन है, ये भी x का, तो u बाई v का फॉर्मूला लगेगा कि वी एच टी, यू का डेरिवेटिव माइनस यू का डेरिवेटिव 1 हो गया माइनस में, अब यू एच टी वी खड़े, यानी कि आर का कर लिया आर बाय कर ली एक्स बाय में बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, कर लिया आर बाय कर ली एक्स की जो वैल्यू आई थी उसको यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये क्या बन गया, x माइनस x1 का होल स्क्वायर बाय में आर, और बाय में क्या है आर स्क्वायर, तो जब मैं दोनों के डिवाइड में आर स्क्वायर करूँगी तो यहाँ पे बचेगा आर बाय आर स्क्वायर माइनस के 1/r ऑलरेडी था, आर स्क्वायर और आ गया, तो r³ x माइनस x1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ गया, 1/r माइनस में x माइनस x1 का होल स्क्वायर बाय में r³। इन दोनों वैल्यूज को हम अच्छे से लिख के रखेंगे क्योंकि इनका भी आगे फर्दर यूज होएगा, ठीक है। नाउ अब हमने क्या निकाल लिया, हमें निकालना है कर ली स्क्वायर डब्ल्यू बाय में कर ली एक्स स्क्वायर, मेरा मेन मोटिव इसको निकालना था, और इसको निकालने के लिए मुझे इन दो टर्म्स की नीड पड़ी थी जिसकी वैल्यूज को हमने अभी फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कर ली स्क्वायर आर बाय कर ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, कर ली आर बाय कर ली एक्स, उनकी वैल्यूज को जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हमारे पास इसको क्या करेंगे, प्लस ओपन कर लेंगे हमारे पास ब्रैकेट्स को और सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा कर ली स्क्वायर डब्ल्यू बाय कर ली एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप क्या निकालोगे, कर ली स्क्वायर डब्ल्यू बाय कर ली वाई स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, जहाँ पे x माइनस x1 वहाँ पे y माइनस y1 हो जाएगा, z वाले में जहाँ पे x माइनस x1 वहाँ पे क्या आ जाएगा z माइनस से z1। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं डेल स्क्वायर डब्ल्यू निकालना चाहती हूँ, और डेल स्क्वायर डब्ल्यू की वैल्यू होती है कर ली स्क्वायर डब्ल्यू बाय कर ली एक्स स्क्वायर प्लस कर ली स्क्वायर डब्ल्यू बाय कर ली वाई स्क्वायर प्लस कर ली स्क्वायर डब्ल्यू बाय कर ली जेड स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों वैल्यूज को इसमें जाके सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट करूँगी। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने देखा 1/r³ 1/r³ 1/r³, 3 बार आ रहा है तो माइनस के 3/r³ बाहर आ गया। 3/r5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, तो 3/r5 मैंने कॉमन निकाले, अंदर क्या बचा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर। और बाय स्टार इक्वेशन ये किसके इक्वल है हमारे पास r² के। तो मैंने जैसे यहाँ पे r² लिखा तो r² से r5 कैंसिल हो गया तो नीचे पावर बची हमारे पास r³, इससे कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, यानी कि हमारे पास जो डेल्टा स्क्वायर WS की वैल्यू 0 आ गई। तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बची इस इंटीग्रल के अंदर, तो 0 माइनस के W क्या है 1/r डेल्टा स्क्वायर V और d टाउ, और इधर वाली चीज़ में W की जगह पे क्या लिखते हैं सिर्फ हमने 1/r लिख दिया। ठीक है, अब हमने देखा ये हमारे पास नेगेटिव टर्म है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगी पॉजिटिव, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। नाउ अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेती हूँ साई, जो किसका है XYZ का t माइनस r/b का, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ हमारे पास ये साई, ये जो ये ब्रैकेट है ये रिटार्डेड टाइम को दिखा रहे हैं कि टाइम हमारे पास क्या हो रहा है हमारे पास नेगेटिव, यानी कि रिटार्ड हो रहा है, कम हो रहा है। इक्वल टू में इसको क्या मान लेंगे v मान लेंगे, यानी कि जो ये वाली ब्रैकेट है किसके इक्वल है v के, जहाँ पे t माइनस r/b को लिखना थोड़ा सा बार बार लिखेंगे, इसको एक नाम दे दिया t1 का। t1 किसको डिनोट कर रहा है रिटार्डेड टाइम को। अब देखो इसने बता दिया कि हमारे पास क्या है, ये जो ये ब्रैकेट थी ये किसके इक्वल थी v की, और ये किसके कोरस्पोंडिंग थी रिटार्डेड टाइम के, इसलिए इसको क्या बोलेंगे रिटार्डेड पोटेंशियल। अब देखो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 3 डायमेंशन वेव इक्वेशन होती है, तो जो यहाँ पे साई फंक्शन उसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय इक्वल टू में यहाँ पे c की जगह पे v ले रखा तो 1/v स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर। इसका आगे हम यूज करेंगे तो इस इक्वेशन को हम मार्क करके रख लेंगे। अब ये कहता है कि हमारे पास जो साई फंक्शन है हमने ऐसा माना है जिसकी कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये टाउ और एस दोनों में क्या करेगा लाई करेगा। अब हमें क्या चाहिए, अब मैं v का विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करवाऊंगी तो हमारे पास v का विद रिस्पेक्ट टू v किसके इक्वल है इसके, यानी कि अगर मैं v का डिफ्रेंशिएशन करा दूँ तो साई का विद रिस्पेक्ट टू x होगा, प्लस में साई का पहले विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, इसका क्या नाम है t1, और t1 का फिर विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों कहा मैंने, क्योंकि t1 किसके इक्वल है t माइनस r/b का, और यहाँ पे जो r है वो किसका फंक्शन है XYZ का, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा साई का विद रिस्पेक्ट टू x तो होगा साई का t1 के रिस्पेक्ट में भी होगा, बिकॉज t1 इज अगेन ए फंक्शन ऑफ XYZ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रख देंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कर्ली t1 बाई कर्ली x की वैल्यू निकालते हैं। देखो t1 किसके इक्वल था t माइनस r/b के, तो t1 का विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, t का तो 0 हो गया, 1/v बाहर आ जाएगा और r का कर्ली r बाई कर्ली x। तो यहाँ से कर्ली t1 बाई कर्ली x की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 1/v कर्ली r बाई कर्ली x। इसको यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कहता है कि जो मेरे पास जो साई फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, जो साई फंक्शन था वो हमारे पास क्या था किसके इक्वल था, इसके इक्वल था जो रिटार्डेड टाइम के था। इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगा देंगे, बता भी रखा है ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है रिटार्डेड टाइम को। इसका मतलब क्या है साई फंक्शन का डेरिवेटिव करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t1 यानी रिटार्डेड टाइम के कोरस्पोंडिंग। तो ये ब्रैकेट हमारे पास अंडरस्टूड है ये रिटार्डेड टाइम के कोरस्पोंडिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास t1 लिखने की बजाय हम क्या लिख देंगे t, क्योंकि ये ब्रैकेट अपने को बता देगी ये कि हमारे पास ये उस टाइम के कोरस्पोंडिंग है जिसका नाम है t1। तो यहाँ से हमारे पास कर्ली v बाई कर्ली x आ गया। सिमिलरली कर्ली v बाई कर्ली x हम कर्ली v बाई कर्ली n निकाल सकते हैं, और v हमारे पास किसके इक्वल है साई के, तो v की जगह पे मैं क्या लिखती हूँ कर्ली साई बाई कर्ली x का ब्रैकेट कर्ली साई बाई में कर्ली n का ब्रैकेट लिख सकती है ना मैं यहाँ पे। और अगर मैं इस ब्रैकेट का फर्दर विद रिस्पेक्ट टू x कराऊंगी तो यानी कि इसका विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे 1/v और इसका विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर मेरे पास क्या करेंगे इस फंक्शन का कर्ली साई बाय कर्ली टी, जैसे मैंने यहाँ से कर्ली v बाय कर्ली x निकाला है, ऐसे v की जगह पे तो हमारे पास कर्ली साई आ जाएगा और x की जगह पे कर्ली t निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कर्ली साई बाय कर्ली टी माइनस के 1/v कर्ली r बाय में हमारे पास आ जाएगा कर्ली t, और यहाँ पे आ जाएगा कर्ली साई बाय में कर्ली t। ठीक है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी तो हमारे पास x आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कर्ली v बाय कर्ली x से हम क्या निकाल सकते हैं कर्ली साई बाय में कर्ली x, क्योंकि v किसके इक्वल है साई के इक्वल है। तो यहाँ से देखो अगर मुझे कर्ली स्क्वायर v बाय कर्ली x स्क्वायर निकालना है, यानी कर्ली v बाय कर्ली x विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन कराना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करवाएंगे तो बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा कर्ली v बाय कर्ली x की वैल्यू देखो क्या है, कर्ली v बाय कर्ली x की वैल्यू ये है, यानी कि इसका विद रिस्पेक्ट टू x और इसका विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये आ जाएगा। अब जब हम इसका कराने के लिए जाएंगे तो इसके अंदर इसका विद रिस्पेक्ट टू x कराएंगे तो ये भी x का फंक्शन ये भी, तो इसमें u इंटू v का लग जाएगा, u/t इसका डिफ्रेंशिएशन फिर e/t इसका डिफ्रेंशिएशन, तो हमने यहाँ पे ये लगा रखा है। अब देखो यहाँ से कर्ली साई बाय कर्ली x की विद रिस्पेक्ट कर्ली x की वैल्यू ये रही, यहाँ पे एज लिख दिया, इस वैल्यू का एज रख दिया हमने, और हमारे पास क्या है ओके इसकी वैल्यू को हमने एच रख दिया, फिर हमने इसकी वैल्यू का एच रख दिया, फिर यहाँ से हमने क्या लिख दिया
ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, देखो इसकी वैल्यू को तो हमने एज इट इज रख दिया। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू को रखोगे तो 2 टर्म यहाँ से आ जाएगी, तो ये 2 टर्म तो यहाँ से आ गई और एक ये लास्ट वाली टर्म बची हुई थी। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आया हमारे पास, यहाँ से कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म 2 बार है तो 2 बाई वी आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई वी स्क्वायर था, इस वाले टर्म का एज इट इज रख दिया। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी तरह कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली जेड स्क्वायर निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे भी मुझे एक्स दिख रहा है वहाँ पे मुझे वाई और टी कर देना है, ठीक है। अब देखो, जब मुझे डेल स्क्वायर वी निकालना है, डेल स्क्वायर वी का मतलब क्या है, कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली जेड स्क्वायर, इन तीनों को क्या हो जाएगा, एडिशन, और ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर साई, और माइनस के 2 बाई वी, और ये वाली चीज़ तो एज इट इज है, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली आर बाय कर्ली वाई कर्ली आर बाय कर्ली जेड, ये चीज़ सब में से बाहर आ जाएगी। ऐसे यहाँ से 1 बाई वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये वाली चीज़ बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ली आर बाय कर्ली वाई का होल स्क्वायर प्लस कर्ली आर बाय कर्ली जेड का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस के 1 बाई वी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा पहले वाली टर्म का कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली जेड स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा, कर्ली साई बाय कर्ली टी। अब देखो आपकी बुक्स में, हमारे पास नोट्स में ये समेशन लगाया हुआ है। इसमें क्या है, जो हम ये टर्म लिख रहे हैं, कर्ली आर स्क्वायर आर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली जेड, जो ये हम समेशन में ये समेशन उसने क्या किया, उन तीनों वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग लगा दिया। आप ये समेशन नहीं लगाना चाहते तो तीनों क्वांटिटीज़ का एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से डेल स्क्वायर वी की जो वैल्यू आई है, डेल स्क्वायर वी की हमारे पास वैल्यू आई है, डेल स्क्वायर जो भी हमारे पास सोल्व करके आया, मैंने जो सोल्व करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब देखो हमारे पास क्या था, यहाँ से हमारे पास क्या बचा था, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, ये वाली चीज़ तो हमने एज इट इज लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास था कर्ली आर बाय कर्ली एक्स का होल स्क्वायर, और कर्ली आर बाय कर्ली एक्स की वैल्यू होती है एक्स माइनस x1 बाय आर। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर तो सब में से कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर, जेड माइनस z1 का होल स्क्वायर। स्टार इक्वेशन में इसकी वैल्यू आर स्क्वायर हम सोल्व करके आए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय में आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय में आर क्यूब यानी 1 बाय आर, 3 बाय आर माइनस के 1 बाय क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से 2 बाय आर। ये वैल्यू मैंने सोल्व करके दिखाई हुई है आपको, ठीक है। अब देखो डेल स्क्वायर साई की वैल्यू हमने यहाँ पे सोल्व की थी, क्या आई थी, 1 बाय वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर, उसकी वैल्यूज को यहाँ पे जाके यूज कर लेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, लास्ट में हमारे पास ये 3 टर्म आ जाएंगे डेल स्क्वायर वी को सोल्व करने के बाद। फिर उसके बाद देखो अब ये कहता है कि कर्ली आर बाय कर्ली एक्स की वैल्यू ये आई थी, अगर मैं 1 बाय आर से मल्टीप्लाई करा दूँ तो इधर भी मल्टीप्लाई होगी। फिर मैंने अपनी तरफ से एक टर्म को कंसीडर कर लिया। जब मैं इस टर्म को कंसीडर करती हूँ और इसका u बाई वी के कोरस्पॉन्डिंग हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज, फिर ये वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, उस टाइम पे ये एज इट इज हो जाएगी। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यहाँ पे u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का, और कर्ली साई बाय कर्ली टी तो बाहर है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 टर्म आ जाएंगी, ये टर्म एज इट इज हो गई। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, y1 के कोरस्पॉन्डिंग z1 के कोरस्पॉन्डिंग। अब वो ये कह रहा है इतना बड़ा करने की बजाय आप समेशन लगा दो x वाले पे, इसका मतलब क्या, y वाला भी हो जाएगा z वाला भी हो जाएगा। जब यहाँ पे समेशन लगेगा तो x माइनस x1 बाय आर स्क्वायर पे भी समेशन लगेगा, क्योंकि y के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, y माइनस y1 बाय आर स्क्वायर, z के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, z माइनस z1 बाय आर स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई, लेकिन हम तो इसकी वैल्यू निकालना चाहते थे ना, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इसको एक तरफ कर लें और बाकी को एक तरफ ले जाएंगे। अब जो ये वैल्यू आई है हमारे पास, और जो हमारे पास 13 इक्वेशन आई थी, 13 इक्वेशन ना तो मुझे इसकी जगह पे रिप्लेस करना, ना मुझे इसकी जगह, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर की और यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालना है। इसकी जो वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में जाके हम यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, और जो बाकी की टर्म आ गई, यानी कि ओवरऑल डेल्टा स्क्वायर भी आपके पास सोल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर भी आपके पास सोल्व करके ये आ जाएगा, तो आपके पास जो टर्म बची थी यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर वी, यहाँ पे जाके डेल्टा स्क्वायर वी की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर वी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो आपके नोट्स में से मैं आपको बताती हूँ क्या है। जैसे बच्चे आप डेल्टा स्क्वायर वी की वैल्यू को सोल्व कर दोगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहता है कि डाइवर्जेंस डॉट एफ, हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं एफ डॉट एन वेक्टर डी एस। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डाइवर्जेंस की जगह पे लिख देंगे एफ डॉट, यानी कि दिस डॉट एन वेक्टर, और आर जो डॉट एन वेक्टर है ना, आर वेक्टर
डॉट में जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी वैल्यू को सोल्व किया हुआ है आर इंटू में करली आर बाय करली एन, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आर इंटू में करली आर बाय में, यहाँ पे एन वेक्टर आएगा, तो उसकी जगह पे आ जाएगा आर बाय में करली एन बाय में करली एन, और बाय में आर स्क्वायर है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाय आर करली आर बाय करली एन, और ये वाली चीज़ एज इट इज़। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, जो ये वैल्यू आई है उस वैल्यू को जाके हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन कौन सी में सब्स्टिट्यूट करोगे, इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये वाली टर्म बचेगी। अब देखो जो v था वो किसकी, साई वाली ब्रैकेट के इक्वल था। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई, और यहाँ से करली वी बाय करली एन की जो वैल्यू हम निकाल के आए थे पीछे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये 2 टर्म आ जाएगी, और ये वाली चीज़ तो हमारे पास एज इट इज़ थी। अब देखो ये 2 बाई वी आर है, ये 1 बाई वी आर है, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1 बाई वी आर, और ये 2 टर्म एज इट इज़ आ जाएंगे, और यही हमारे पास क्या है, हमारा किरचॉफ्स फॉर्मूला है। जब हमारे पास जो पॉइंट P है वो सरफेस S के अंदर लाई करता है, और जो साई फंक्शन में डिफाइन किया था उसकी कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है सरफेस S के अंदर। देखो भाई कुछ चीज़ें इसके अंदर क्या है, क्रैम नहीं करनी, लेकिन आपको सोल्व करके दिखानी पड़ेगी। जब तक आप अपने हाथ से सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा अभी कहाँ से क्या यूज हुआ है, तो इसलिए मैंने पहले अपने आप सोल्व करके देखी है, तो आप भी हर स्टेप को सोल्व करके देखना। मैंने अपनी कॉपी में सोल्व करके आपको फ़ोटो भेजी हुई है, तो एक बार आप करके देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, और ये 16 मार्क्स के अंदर कंप्लीट आता है। अभी इसके 2 केसेज और हैं, जब आप ये पूरा कर लोगे तो 16 मार्क्स के अंदर आएगा आपका ये क्वेश्चन।